Record. Again, good morning to everyone. पूनम जी, शुभम जी, रवि शर्मा जी, हमारी तनु जी, आकाश जी, हमारे मोहम्मद बहराज जी, पंकज जी, सुल्तान जी, तृप्ति मैम. गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन. सो आज का सेशन, आज का हमारा टॉपिक है. टॉपिक क्या है, कोई बताएगा मुझे? टॉपिक क्या है? किस एरिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट अटेंशन अटेंशन, किस एरिया में अटेंशन देना? मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया इन डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन. वैसे एक बात बताऊं आपको, अगर आप किसी भी एरिया में अटेंशन दोगे ना, तो उस एरिया में टेंशन तो नहीं होगी, इस बात की तो श्योरिटी. राइट. चलो, मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया प्रेजेंटेशंस की बात कर रहा हूँ ना. इस फॉर्मूले को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. मान के चलिए, अगर किसी को टेंशन हो रही है हेल्थ में, तो वो उस एरिया में टेंशन नहीं है. ठीक है. अगर किसी को टेंशन हो रही है रिलेशनशिप में, तो वो उस एरिया में टेंशन नहीं है. अगर किसी को टेंशन हो रही है हेल्थ में, तो वो उस एरिया में अटेंशन नहीं है. यानी अट्रम शट्रम कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, वो उस एरिया के लिए अटेंशन नहीं है. किसी को वेल्थ की अटेंशन हो रही है, तो वो उस एरिया में अपने अंदर जिस एरिया का विकास जरूरी है, उस एरिया में अटेंशन नहीं है. तभी तो टेंशन है. राइट और रॉन्ग? अब अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक टेंशन हो रही है, तो वो वाकई में उस एरिया में अटेंशन नहीं है अपने रिलेशनशिप में. ठीक है ना. अगर अटेंशन देंगे तो टेंशन नहीं होगी. तो यानी एक बात तो फैक्ट है, किसी भी एरिया के अंदर अगर आपको टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? आप उस एरिया में अटेंशन नहीं है. मेक सेंस और नॉट? मेक सेंस और नॉट? अगर आपके ऑर्डर ना होने के अंदर आपको टेंशन हो रही है, तो आप उस एरिया में टेंशन नहीं है. अगर आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आपको टेंशन हो रही है, तो आप उस एरिया में टेंशन नहीं है. राइट. उसके लिए जिस कर्म कांड को करना है, उस एरिया के लिए अटेंशन नहीं है. बाकी और सभी चीजों की टेंशन है, बट उस एरिया में अटेंशन नहीं है. ठीक है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमें आज समझना है कि हम जब बिजनेस प्रेजेंटेशन या डिलीवर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो किन एरिया में हमें अटेंशन रखनी है. तो आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, सीखने को. जब हम आप अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद हम जब अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखना है आपने. अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद अब समय है किस चीज का, तैयार होने हो जाइए. किस चीज के लिए? अपनी शानदार प्रोडक्ट या बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए. और आप ये कैसे दे सकते हैं? 3 तरीके से देते हैं. पहला है आमने सामने. ये सामने पर्सन बैठा है, ये. अब ये आमने सामने लाइव भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जूम के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है ना. तो पहली होती है आमने सामने, दूसरी ग्रुप मीटिंग और तीसरी होल मीटिंग. 3 तरह की मीटिंग के 3 तरह हैं जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन देते हैं. आज मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा आमने सामने. ठीक है. इसी टॉपिक पे बात करूंगा. ये सारे तरीके अच्छे हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं. हमेशा अपनी आनंदमय मनोदशा के साथ इस बिजनेस प्लान को शेयर करें. यानी अगेन बार बार इसी चीज पर आता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने के दौरान आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने के दौरान में किन चीजों का ध्यान रखना है. किन चीजों का ध्यान रखना है आपने बिजनेस प्रेजेंट, अपनी मेंटल स्टेट का. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब एक व्यक्ति अकेला या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट से शेयर करने के लिए जाता है, चाहे वो घर में है या ऑफिस में है, कैफे में है, कहीं भी, तो उसे सुविधाजनक स्थान यानी कि एक ऐसा एरिया चुनना बहुत जरूरी है जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो. आपने एक चीज को ध्यान रखना है, जब आप आमने सामने की मीटिंग होती है ना, आप उस मीटिंग को जितनी मर्जी पूरे सप्ताह में जितनी मर्जी चाहें उतनी कर सकते हैं. लेकिन हॉल मीटिंग या ग्रुप मीटिंग
तो फिर भी एक एटलीस्ट हॉल मीटिंग कब करेंगे? जब हॉल मीटिंग होगी। ग्रुप मीटिंग भी कुछ सिलेक्टेड होती है, लेकिन जो आमने सामने की मीटिंग होती है ना, आप इसको जितनी चाहें उतनी आपको करनी चाहिए। क्योंकि जो आमने सामने की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, रियल मायने में वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप खुद अपने आप को एक ट्रेनर बनाते हैं। यू गेट ट्रेन्ड इन दैट सिचुएशंस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को कैसा बनाना है, अपनी प्रेजेंटेशंस को खुद को तैयार करने वाला बनाना है। यानी कि आप अपनी खुद की प्रेजेंटेशंस कितनी जल्दी दे सकते हैं, ये पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना है। देखिए, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, ठीक है ना? तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी चीज क्या है? आपका खुद का सेल्फ इनिशिएटिव किस चीज में, उस चीज को सीखने में। अब आमने सामने की पहली कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए अपने अपलाइन के साथ आप भले ही जाएं, मना नहीं कर रहा मैं, जाएं, पर जल्दी से जल्दी अपनी खुद की प्रेजेंटेशंस को दिखाने के लिए अपने ब्रेन को तैयार करें। अक्सर क्या होता है, हम जिसको लेके जाते हैं ना, तो बेसिकली हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो गलत है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे निकलते हैं, इतिहास सिर्फ अपने कंधों पे रचे जाते हैं। ठीक है ना? राइट। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने डीजल लिया है कुछ कमाने का, तो ध्यान रख लेना, आपके पास 24 घंटे में से जब कभी आपके पास समय है, आप कभी भी अपने आइडिया को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी अपने अपलाइन का टाइम लेने के लिए अपने माइंडसेट को बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नेचर के बन सकते हैं। अपलाइन को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है ना? जैसे आप अपलाइन से 5 प्रेजेंटेशंस करवाएं, शुरुआत के 5 प्रेजेंटेशन। पहली प्रेजेंटेशन हो गई, अब अपने माइंड में क्या बोलना है, मेरी सिर्फ ये 4 प्रेजेंटेशन और देंगे। वो भले ही देते रहेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 50 भी दे देंगे, क्योंकि उनने तो आपसे सेल मिलनी है, तो वो तो आपके लिए भागेंगे भागेंगे, राइट। लेकिन लेकिन लॉस आपका होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई भी बंदा वो भागता रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए, वो बड़ा एक्साइटेड भी रहेगा, हाँ भाई जल्दी जल्दी, लेकिन आपने क्या करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने देखा काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे रेशु ने बोला था मेरी 40 प्रेजेंटेशंस के बाद पहला ऑर्डर हुआ था, ठीक है ना? तो 40 ही खुद ही दे देते, पहला वैसे भी हो जाता है। क्यों रेशु, राइट और wrong? तो ऐसा नहीं है 40 देने के बाद, अरे 40 में से उसने नहीं बेचा होगा, सामने वाले ने खरीद लिया, वो बात अलग है। ठीक है ना? तो ये दे लेते तो बेसिकली ये 40 गुना और ज्यादा पावरफुल हो जाते। ठीक है ना? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जैसे मान के चलिए आपने पहली प्रेजेंटेशन करवाई, ठीक है, अब अपने माइंड में क्या बोलना है, मैं 4 प्रेजेंटेशन और करवाऊंगा या करवाऊंगा। दूसरी प्रेजेंटेशन करवाई, अब मैं 3 प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। तीसरी प्रेजेंटेशन करवाई, अब मैं 2 प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। फिर चौथी प्रेजेंटेशन करवाई, अब मैं सिर्फ 1 प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। उसके बाद में नाउ आई विल डिलीवर इट। अगर ये आपने मानसिकता नहीं कैरी करी, तो आप एक बेसिकली कभी भी लीडरशिप नहीं कैरी कर पाएंगे, और आप लीडर बनकर उभर कर नहीं बाहर आ पाएंगे। यहां पर पैसा लीडर कमाता है, फॉलोअर नहीं कमाता। और आपको अगर ये पता है लीडर पैसा कमाता है, तो आपको लीडर ही बनना पड़ेगा। ठीक है ना? सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में एक पर्सन आ भी गया, तो वो एक बंदे के पास तो 100 200 500 बंदों की लिस्ट होती है, तो आपको तो बेसिकली कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रियल मायने में मोस्ट ऑफ द पीपल, दे डोंट डिलीवर द प्रेजेंटेशंस। किसी की 1 सेल होगी, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। मैं तो देखता हूँ 5-5 सेल हो गई हैं, 5 लोग जुड़ गए हैं, बस व्यक्ति को खुद ही नहीं आता देना। तो वो व्यक्ति ऊपर देखता है, मेरे ऊपर भैया कोई आएगा तो मेरे 5 बंदों को देखेगा, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? एटलीस्ट आपको प्लान देना आना चाहिए। और अगर हो सके
तो पहली आपकी सेल होती है, उससे पहले प्लान देना सीखना। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यू एग्री रियली? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जानते हैं क्या होगा? अगर आप ऐसा नहीं करते क्या होगा? आपका खुद का आत्मविश्वास कम हो जाएगा। आपकी सीनियर के थ्रू जैसे से प्रेजेंटेशन देते रहोगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो आप क्या देखोगे, मेरे अंदर तो विकास नहीं हो रहा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन सेल्स पे बढ़ी जा रही है, सेल, लेकिन सेल नहीं आ रही, एक्सपेक्टेशन और बढ़ रही है, सेल नहीं आ रही, एक्सपेक्टेशन और बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ में आपका फियर बढ़ रहा है। फियर बढ़ जाता है, फेथ नहीं बढ़ता, फियर बढ़ता है। लेकिन अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो आपका फेथ बढ़ता रहेगा, फेथ बढ़ता रहेगा। पहली से दूसरी प्रेजेंटेशन दी और फेथ बढ़ गया, पांचवी प्रेजेंटेशन दी और फेथ बढ़ गया, 10वीं प्रेजेंटेशन दी और फेथ बढ़ गया। राइट और रॉन्ग? तो शुरुआत की 5 प्रेजेंटेशंस अपने अपलाइन से करवाओ, और आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप प्रेजेंटेशंस दोगे, आपका अपलाइन ऑब्जर्व करेगा। उन्हें बोलना कि आपने मेरे पॉइंट्स लिखने हैं, आपने इसलिए बैठना, ताकि आप मेरे पॉइंट्स लिखे जिस एरिया में मुझे इंप्रूवमेंट की नीड है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? इन दिस वे यू आर डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ऐसे किसी सीनियर को बस ये नहीं, कभी कभार ये भी हो सकता है, हेलो, ये भी हो सकता है कि आपका अपलाइन ये कहे, यार ये तो बड़ी हाईवे प्रोफाइल है यार, इसको तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देनी आ गई, लेकिन अचानक से प्रोफाइल ऐसी आ गई, कहो इसे छोड़ यार, मैं ही देता हूं। कहो नहीं, मैं ही दूंगा। कहो मैं ही दूंगा। बुरे से बुरा क्या होगा? यही होगा ना, कि बेसिकली ये नहीं लेगा। रेशो, एक बात बताओ मुझे, जब आप गोवा गए थे, आरसी कोला के ऑनर को जब आपने प्रेजेंटेशन दिया था, तो कितना, मेरे ख्याल में 1,000 करोड़ का बंदा था वो, हाँ या ना? हेलो रेशु, यस सर, बताइए। जी सर। जब आपने आरसी कोला वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन दिया था, जी देने के बाद कैसा फील आया आपके अंदर? सर, बहुत बढ़िया। अपग्रेड हो जाता है जैसे सॉफ्टवेयर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देने से पहले कैसा था और देने के बाद कैसा था? सर, कॉन्फिडेंस लेवल देने से पहले तो ऐसा था कि मतलब मन में फियर था, डर था, पता नहीं देने क्या के होगा, बाद? कैसे होगा। देने के बाद? क्योंकि टाइम लिमिट फिक्स कर दी, वो मतलब सब चीज वहां पे बहुत फिक्स थी। बट देने के बाद कुछ भी नहीं, ऐसा लगा जैसे बस लाइक बैलून फुला दिया हो, बस इतना इजी प्रोसेस। आप जानते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई पर्सन है ना, आपका लीडर आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, बल्कि कभी कभार ये भी हो सकता है आपका लीडर आत्मविश्वास कम कर दे, बढ़ता नहीं है। आपका लीडर आपका आत्मविश्वास कम कर सकता है, बढ़ता नहीं है। कम करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है आपका प्रोस्पेक्ट। सर, मेरा मानना तो ये है, जिस दिन आपने कंपनी ज्वाइन कर ली उसी दिन डेमो स्टार्ट कर दो। मैं वही खुद कह के रहा हूँ। सामने, खुद के सामने मोबाइल रख के उसी दिन से स्टार्ट हो जाओ। और कोशिश करो, जैसे आपने कहा कि पांचवा, 5 के बाद छठा डेमो आप खुद ही दो, चाहे जैसे मर्जी दो। ये मत सोचो कौन है कौन नहीं सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कल अगर जैसे एक, मुझे सुना महराज ने और तन्नू ने, जैसे वहां मुझे देखा स्टेज पे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड हो गया कि नहीं, हम डेमो देंगे अब। अब आपको पता है, यहाँ 3A लेवल पे रेशु ने स्टेज पे प्रेजेंटेशन दिया इतने लोगों के सामने। आप जानते हैं इसके नीचे जो जितने पर्सन है ना, तो उनके दिमाग में इन्होंने क्या मैसेज डाल दिया, when you will become 3A you will be also delivering the presentation on a stage। जब आप खुद 3A बनोगे तो आप भी स्टेज पे दे सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर ये खुद ही 3A लेवल बनने के बावजूद भी अपने सीनियर के ऊपर देखते हैं, सर अब कोई आएगा हमारे पास प्रेजेंटेशन देने सर, तो पता है क्या होगा? तो नीचे वाले बंदे कभी पता है क्या कहेगा? सर, वो अगर मैं स्टेज सीनियर को देखता ना, कल हम 5 बंदे आते हैं ना मीटिंग में। है, अगर मैं सीनियर को देखता तो कल 5 बंदे आ ही ना पाते, पॉसिबल नहीं था मीटिंग में आना। जस्ट इमेजिन इट। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो बेसिकली ही हैज टेकन अ लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड अ लीडरशिप। अब आप सोच के देखिए,
अगर रेशु ने कल इनिशिएटिव लिया वहां से यहाँ आने का 5 बंदों के साथ में, जस्ट इमेजिन इट, तो वहां से जब ये गए थे तो आप क्या कुछ लेके गए ना। तनु जी आप फर्स्ट टाइम आए थे, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम आए थे, दिल्ली की मीटिंग अटेंड करी थी, ठीक है ना। स्टेज पे जाके आपने अभी तो एक भी सेल नहीं करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं हुई है। अब आप सोच के देखिए, आपने एक भी सेल नहीं करी, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली सबके सामने अपनी फीलिंग को रखने की, और लोग सुने। जनरली हमारे सुनते कौन है? जब घर में जब छोटे थे तो माँ बाप के सामने नहीं बोल पाए, बड़े हो गए, ये एक मदर फादर, ये एक मदर इन लो फादर इन लो, बोल ही नहीं पाते, ठीक है ना। बोलने का मन करता है लेकिन बोल ही नहीं पाते है, होता नहीं होता। तो बोलने कहीं का मन करता है, बोल नहीं पाता, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस इतनी नहीं, घबराती थी कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब आप आए और आपने बोला, तो आपने बोलने के बाद जो आपने महसूस किया रियल मायने में, वो फीलिंग जो थी कितनी डिफरेंट थी, राइट और रॉन्ग। बहुत अलग, एकदम ऐसा लग रहा था कि मन से ना कुछ वजन हटा दिया किसी ने। इसीलिए इसे कहते हैं विकास। अभी आपने एक भी सेल नहीं हुई, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर जब आप डिलीवर कर रहे हो, तो जब आप फील्ड में डिलीवर करोगे, किसी को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप स्टेज पे भी सबके सामने डिलीवर कर दोगे, तो उसके अंदर जो विकास होगा ना आपका, वो विकास की कोई कीमत नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दिस इज जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे इसमें करना है, अगर आपने वाक्य में लिया है, तो इसमें आपने करना है तो करना है, सीखना है और करना है। और एक एक बात है, सवाल अपने आप से पूछो। इमेजिन करिए, आप प्रेजेंटेशन देने में इंसान को डर लगता है ना, इमेजिन कीजिए, तनु जी आपसे सवाल कर रहा हूं, जी सर। आप इमेजिन कीजिए जब आप 5th स्टैंडर्ड में थी, कहां तक पढ़े हैं आप? सर हाई स्कूल की, वैसे पढ़ी मैं 8वीं तक ही हूँ, बस जबरदस्ती जैसे तैसे करके 10वीं कर ली। आप जब 5th में थे तो आपको कहा तनु जी की कल आपने, ये इंग्लिश का एस्से है, ये सबके सामने सुनाना है, ठीक है। आपको आपके टीचर ने कहा ये इंग्लिश का एस्से है, सबके सामने सुनाना है, तो आप रात भर क्या करोगे? रात भर क्या करोगे? याद करोगे उसे? सर वो तो या, याद करनी पड़ेगी। याद करने पड़ेगा, ठीक है ना। अब चाहे रटो चाहे समझो, लेकिन करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगले दिन आप गए तो आपके सामने कहा अब सबके सामने सुनाना है आपने, तो आपके अंदर थोड़े हेजिटेशन हो रही होगी, डर भी हो रहा होगा, अब मैं सबके सामने सुनाऊंगी। लेकिन आपके हाथ में रखा दी बुक, अब पढ़कर सुनाना है आपने, अब कैसा महसूस होगा आपको? सर कैसा? थोड़ा हल्का महसूस होगा, हल्का लेकिन महसूस होगा, डर जब लगेगा। डर लगेगा, लेकिन आप एटलीस्ट सुना तो दोगे ना, पढ़ पढ़ सुनाना है। एम आई हाँ राइट? जी। सेम उसी तरह से आपके सामने ये फोल्डर है, और यहाँ पढ़कर सुनाना है सामने, फिर पढ़ो फिर सुनाओ, फिर पढ़ो फिर सुनाओ, तो डरना किस बात का? बल्कि सामने वाले को डर लगता है जब वो देखता है मेरे पानी तो बेसिकली इसके अंदर नहीं घुस पाया, इसका पानी घुस गया, उसके अंदर डर बढ़ता है। मेरा पानी इतना एसिडिक, उसका पानी इतना अल्कलाइन, उसको डर लगता है। मेरा पानी प्लस ओआरपी का यानी सड़ा हुआ पानी, उसका पानी माइनस ओआरपी का, इतना ताजा, उसको डर लगता है। आपको थोड़ी डरना है, डरना तो उसको है। जी। राइट और रॉन्ग? चाहे सामने कोई जी, भी व्यक्ति, अपने साथ साथ सामने वाले का भी डर निपटाना। हाँ मैं कह रहा हूँ डर उसको लगेगा, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीनों चीज आपके पास है। चाहे वो व्यक्ति करोड़पति बैठा हो आपके सामने, पी तो जहर ही रहे ना, आरओ के रूप में, हाँ या ना। जी सर। आपके पास अमृत है, ठीक है। तो इसीलिए आपके अंदर ये थॉट होना चाहिए कि भैया मुझे अपने इस आइडिया को शेयर करना है, डर कभी लगे, मन में विचार आए, तो ये विचार करना है डर मुझे नहीं उसको होना चाहिए, क्यों? जहर वो पी रहा है, मैं तो अमृत पी रही हूँ, जी सर। है ना। जहर वो पी रहा है, मैं तो अमृत पी रही हूँ। और अगर वो नहीं लेता तो मुझे और ज्यादा उस पर तरस आएगा या डरना डरेगा वो, क्योंकि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी भी है, मेरे पास तो प्रोडक्ट भी है, उसके पास ना अपॉर्चुनिटी ना उसके पास प्रोडक्ट है। ये विचार आ सकता है, एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, यस। एम आई राइट? लेकिन हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं, हम बेसिकली वो व्यक्ति हम पे हावी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके सामने
अपने आप को वैसा प्रदर्शित करते हैं, राइट। इसीलिए तो वहां भी हो जाता है। अब मान लो उसने मना कर दिया, तो हमारे चेहरे पर वो देख लेता है, देख इसके रिएक्शन कैसे है। आपके चेहरे से स्माइल नहीं हटनी चाहिए, चाहे कोई यस करे चाहे कोई नो करे। लेकिन मैं देखता हूं ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले बड़े एक्साइटेड होते हैं, प्राइसिंग के बाद उनका लेवल ही डाउन हो जाता है। और जब बंदा वो कहता है आई विल नॉट, प्राइस इज टू हाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, उसके बाद तो वो मोमेंटम, 4 बैटरी के डंडे थे, पहला डंडा गायब हो गया। फिर प्राइसिंग के बाद फिर एक ऑब्जेक्शन, दूसरा डंडा गायब, तीसरा ऑब्जेक्शन, एक डंडा गायब। अब बेचारा वो व्यक्ति की